हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल। आज के इस शॉर्ट वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड द टॉपिक इज राइज ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी इन बंगाल लेड बाय अनुशीलन समिति। नाउ आगे स्लाइड में जाने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हु वेयर रेवोल्यूशनरी इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। वी कैन डिफाइन रेवोल्यूशनरी वेयर फ्रीडम फाइटर्स हु फॉट फॉर इंडिपेंडेंस विद द यूज ऑफ वायलेंस। ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट वेयर द रीजन फॉर द राइज ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी इन इंडिया। आप इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक है इंटरनल रीजन, एक है एक्सटर्नल। इंटरनल रीजन में आप बिल्कुल कह सकते हैं कि ब्रिटिश के जो क्रूअल पॉलिसीज थे दे एक्टेड एज अ कैटलिस्ट फॉर द राइज ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी। नाउ एक्सटर्नल इंस्पिरेशन या रीजन क्या था? एक कह सकते हैं आप, पहला इन्फ्लुएंस ऑफ रशियन निहिलिज्म और दूसरा इन्फ्लुएंस ऑफ आयरिश नेशनलिज्म। नाउ इन दोनों का क्या मतलब है, आइए जानते हैं। पहला रशियन निहिलिज्म, याद रखेंगे nihilism is a philosophy which rejects all religious moral as well as social principles prevalent in the society। ठीक है, तो आप कह सकते हैं दे आर द बिलीवर ऑफ स्केप्टिसिज्म, किसी चीज में नहीं मानते हैं। रशियन निहिलिज्म था, इसको पॉपुलराइज किसने किया था? इट वाज पॉपुलराइज्ड बाय इवान टर्जेनेव। याद रखेंगे, एग्जाम में कभी कभी पूछता है ये। ठीक है। नाउ आपने इंस्टाग्राम या यूट्यूब में देखा होगा, एक बहुत पॉपुलर फिलोसोफर हैं जिनका नाम है नीजे। ही वॉज ऑल्सो अ निहिलिस्ट। सेकेंड रीजन है आयरिश नेशनलिज्म। जैसे इंग्लैंड ने इंडिया पर कब्जा कर रखा था, उसी तरह दे वर ऑल्सो कंट्रोलिंग आयरलैंड। नाउ आयरिश पीपल रोज इन रिवोल्ट और उन्होंने वॉयलेंस का इस्तेमाल किया इन प्रोटेस्ट। ठीक है। सो इससे इंडियन रेवोल्यूशनरीज ऑल्सो गॉट इंस्पायर्ड। ठीक है। इस कॉन्टेक्स्ट में याद रखेंगे आयरिश वॉलंटियर्स 1913 में बनाया गया था और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए आयरिश रिपब्लिकन आर्मी वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर 1919 टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। ठीक है। नाउ अगला पॉइंट है कि क्या स्ट्रेटेजी या मेथडोलॉजी यूज किया जाता था इन इंडियन रेवोल्यूशनरीज के द्वारा। तो इसको आप कह सकते हैं रेवोल्यूशनरीज जो हैं ऑलवेज IHA में बिलीव करते हैं। मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल हीरोइक एक्शन। जिसमें क्या शामिल है? जिसमें शामिल है किलिंग अनपॉपुलर ऑफिशियल्स, जो भी ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं उनको मार देना। जैसे कि भगत सिंह शॉट डेड किसको? सॉन्डर्स। व्हाट डिड सॉन्डर्स डू? ही लाठी चार्ज लाला लजपत राय विच अल्टीमेटली लेड्स टू हिज डेथ। उसी तरह दूसरा इनका मेथडोलॉजी क्या है? कंडक्टिंग डकैतीज। जैसे कि एग्जांपल है काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस। हमें याद है कि काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस में ट्रेन से गवर्नमेंट ट्रेजरी को लूटा गया था। क्यों किया जाता है ऐसा? ताकि टू फंड देयर एक्टिविटी फॉर आर्म्स एंड एमिनेशन। ठीक है। उसी तरह से थर्ड है कॉन्स्पिरेसी हैज करना ब्रिटिश के एनिमी के साथ मिलकर। जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में देखा गया था, जर्मनी के साथ बहुत सारे इंडियन रेवोल्यूशनरीज मिलकर काम कर रहे थे। वी ऑल नो दैट रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी इन इंडिया स्टार्टेड इन लेट 19th सेंचुरी। ये हमें याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम की तरफ से। कब इंडिया में रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी स्टार्ट हुआ था? लेट 19th सेंचुरी। और इसका जो मेन सेंटर था, आप कहाँ कह सकते हैं? पंजाब कह सकते हैं, महाराष्ट्र कह सकते हैं, बंगाल एंड बिहार कह सकते हैं। ठीक है। बंगाल में जो पहला रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन जो बनाया गया था वो था अनुशीलन समिति। और बंगाल में सबसे पहले कहाँ अनुशीलन समिति का ब्रांच बनाया गया था? एट मिदनापुर। याद रखना है, इन द ईयर 1902। किसके द्वारा? बाय ज्ञानेंद्र नाथ बसु एंड हेमचंद्र कानूंगो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए याद रखेंगे, आता रहता है। उसी तरह कैलकाटा में भी अनुशीलन समिति का एक ब्रांच खोला गया। किसके द्वारा? बाय प्रमोता मित्तर। ठीक है। उनके साथ जतीन्द्र नाथ बैनर्जी एज वेल एज बरिंदर कुमार घोष भी असिस्ट कर रहे थे। याद रखेंगे बरिंदर कुमार घोष इज द ब्रदर ऑफ औरविंदो घोष। ठीक है। नाउ अनुशीलन समिति का ब्रांच एक पटना में भी खोला गया था। किस ईयर में? इन द ईयर 1913। एंड हु हेल्प्ड इन इट्स फॉर्मेशन? सचिंद्र नाथ सान्याल असिस्टेड बाय बंकिम चंद्र मित्रा। ठीक है। ढाका अनुशीलन समिति वॉज ऑल्सो फाउंडेड कौन से ईयर में? 1905। किसके लीडरशिप में? पुलिन बिहारी दास। तो याद रखेंगे अनुशीलन समिति के बारे में एंड सम ऑफ इट्स इंपॉर्टेंट ब्रांचेस जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। लेट्स मूव ऑन टू अ नेक्स्ट स्लाइड। नाउ अनुशीलन समिति एक रेवोल्यूशनरी ग्रुप है, तो वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी कंडक्ट करेंगे। तो आइए जानते हैं किस तरह के उन्होंने रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी या फिर हीरोइक एक्शन परफॉर्म। नाउ इन द ईयर 1907 द युगांतर ग्रुप ऑफ अनुशीलन समिति tried to kill
फूलर। नाउ फूलर कौन है? फूलर वॉज द गवर्नर ऑफ द न्यूली क्रिएटेड प्रोविंस ऑफ ईस्ट बंगाल एंड असम। इसमें थोड़ा सा हम लोग बैकग्राउंड याद रखेंगे कि जो अक्टूबर 16 है 1905 बंगाल का पार्टीशन हुआ था एंड बंगाल वाज डिवाइडेड इनटू टू प्रोविंसेस, ईस्ट बंगाल एंड असम एंड सेकेंडली बंगाल, बिहार एंड ओडिशा। ठीक है। नाउ ईस्ट बंगाल का कैपिटल ढाका था और ये बंगाल, बिहार एंड ओडिशा का कैपिटल कैलकाटा था। ठीक है, याद रखेंगे। सो दे ट्राई टू किल द लेफ्टिनेंट गवर्नर। उसी तरह से 1907 में ही दे ट्राई टू किल द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल, जिसका नाम क्या था? एंड्रयू फ्रेजर। ठीक है, तो याद रखेंगे एंड्रयू फ्रेजर। ठीक है। उसी तरह 1908 में अनुशीलन समिति मेंबर्स ट्राई टू कंडक्ट 12 डकैती लेड बाय पुलिन दास। किसके द्वारा? ढाका अनुशीलन ब्रांच के द्वारा। ठीक है, तो याद रखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ अनुशीलन समिति। इसमें यह भी याद रखेंगे अनुशीलन समिति एक न्यूज़पेपर चलाती थी वीकली, जिसका नाम क्या है? युगांतर। नाउ अगले स्लाइड या वीडियो में वी विल डिस्कस फ्यू कॉन्स्पिरेसी केसेस, जैसे कि मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी केस, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस। ये कॉन्स्पिरेसी केस वेर कंडक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द अनुशीलन समिति। नाउ पहला जान लेते हैं मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी केस कब हुआ था? याद रखेंगे इन द ईयर 1908। कौन कौन इन्वॉल्व थे? प्रफुल्ल चाकी एंड खुदीराम बोस। याद रखेंगे दे वेर द मेंबर्स ऑफ अनुशीलन समिति। नाउ इसका पर्पस क्या था? देयर पर्पस वाज टू किल किंग्सफोर्ड। हु वाज किंग्सफोर्ड? किंग्सफोर्ड वाज अ जज who was stationed in मुजफ्फरपुर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कौन मारे गए? 2 British ladies got killed who belonged to the family of Pringle Kennedy, who was an Indian sympathizer। ठीक है। Now Prafull Chaki killed himself while Khudiram Bose was hanged to death. He became one of the youngest Indian revolutionary to be hanged। ठीक है। Now इसी से जुड़ा हुआ है अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस, जिसे मानिकतला या फिर मुरारी पुकुर कॉन्स्पिरेसी केस भी कहते हैं। याद रखेंगे जो मानिकतला एरिया था वो बरिंद्र कुमार घोष का घर था। याद रखेंगे बरिंद्र कुमार घोष, द ब्रदर ऑफ औरबिंदो घोष। नाउ ये सारे केस में दे वर ट्राइंग टू किल्ड किंग्सफोर्ड। किंग्सफोर्ड मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी केस में मुजफ्फरपुर का जज बनने से पहले ही वाज अ जज एट अलीपुर एंड ही वाज वेरी हार्श टुवर्ड्स द इंडियन रेवोल्यूशनरी। तो इसलिए इंडियन रेवोल्यूशनरी वांटेड टू किल किंग्सफोर्ड। नाउ मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द अनुशीलन समिति ग्रुप वेर अरेस्टेड, जिसमें से ये याद रखना है देश बंधु चित्तरंजन दास के सक्सेसफुली डिफेंडेड औरबिंदो घोष एंड औरबिंदो घोष वाज फ्री टू गो। उसी तरह उनके भाई बरिंद्र कुमार घोष एंड उलास्कर दत्त वाज गिवन लाइफ इम्प्रिजनमेंट। इसमें यह भी याद रखना है कि ट्रायल केस चलते दौरान जो वन ऑफ द रिवोल्यूशनरी जो ब्रिटिश का साथ दिया था, जिसका नाम है नरेंद्र गोसेन, ही वाज शॉट डेड बाय द अदर मेंबर्स ऑफ द अनुशीलन समिति। ठीक है। नाउ तो ये था अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस एंड मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी केस जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लेट्स मूव ऑन टू एन अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस। ठीक है। नाउ दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस में कुछ इंपॉर्टेंट में नाम याद रखेंगे, रास बिहारी बोस एंड सचिन सान्याल। नाउ क्या है ये केस, आइए जानते हैं इसके बारे में। नाउ ईयर था दिसंबर 1911। क्या हुआ था इस टाइम? द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज बीइंग शिफ्टेड फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली। ऐसा क्यों? क्योंकि पार्टीशन ऑफ बंगाल को कैंसिल कर दिया गया 1911 में। अर्लियर हमने पढ़ा था अक्टूबर 16, 1905 को पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस, लेकिन 1911 में इसे कैंसिल कर दिया गया। नाउ टू अपीज द मुस्लिम्स द ब्रिटिश ट्रांसफर्ड द कैपिटल फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली। और इसीलिए जो उस वक्त के वायसरॉय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंज। उन्होंने एक प्रोसेशन निकाला था चांदनी चौक में टू सेलिब्रेट द ओकेजन, बट Ras Bihari Bose along with other revolutionaries like Basant Kumar Viswas threw bomb on the viceroy. Although he survived, but it was a great attempt by Indian revolutionaries on the life of viceroy. Other members कौन थे? आमिर चंद and अवध बिहारी. Finally, Basant Kumar Viswas, Amir Chand and Awadh Bihari were hanged to death while Ras Bihari Bose and Sachin Sanyal fled away. ठीक है? So these were some of the important revolutionary activity which we discussed in today's video. We will discuss more revolutionary activity in the coming video. Till then, thank you. Bye bye.